डरावनी कहानी बच्चों के लिए। कहानी का नाम भूतिया पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। गांव के किनारे पर एक पुराना और बड़ा पेड़ था, जिसे सब लोग भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जो भी उस पेड़ के पास रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। रोहन बहुत बहादुर था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और सबको साबित करूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगली रात चुपके से एक टॉर्च लेकर रोहन उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन की टॉर्च चपकने लगी। तभी पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो? रोहन डर के मारे कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी पेड़ के तने से एक सफेद साया निकला, जिसकी आंखें चमक रही थीं। साया बोला, जो भी मेरे पास आता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च उस साये की ओर फेंकी और भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसके बाद से उसने कभी उस पेड़ की ओर देखा भी नहीं। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि उस पेड़ की टहनियां जली हुई थी और टॉर्च वहीं पड़ी थी। सबने मिलकर वो पेड़ कटवा दिया। लेकिन अब भी कभी कभी रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग एक फुसफुसाहट सुनते हैं। क्यों आए हो? अगर आप चाहें तो मैं और डरावनी कहानियां भी सुना सकता हूँ। भूतिया गुड़िया, सुनसान हवेली या आत्माओं की रेलगाड़ी। कहानी का नाम चीकू और जादुई छाता। एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक प्यारा और जिज्ञासु बच्चा रहता था। चीकू को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास कभी ढंग का छाता नहीं होता था। एक दिन जब आसमान में काले बादल छा गए, चीकू को गांव के पुराने बाजार में एक अजीब सा छाता दिखा। वह छाता चमक रहा था और उस पर लिखा था, इच्छा पूरी करने वाला छाता। चीकू ने दुकानदार से पूछा, ये छाता सच में जादुई है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। हर दिन एक ही इच्छा मांग सकते हो। चीकू बहुत खुश हुआ और छाता खरीद लिया। जैसे ही उसने छाता खोला, एक चमकीली रोशनी फैली और एक प्यारी सी आवाज आई, बोलो चीकू, आज क्या चाहिए? पहले दिन चीकू ने कहा, मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए। छाता घूमा और ठप, सामने चॉकलेट का पहाड़ था। दूसरे दिन चीकू ने कहा, मुझे एक खिलौनों की दुकान चाहिए। छाता फिर घूमा और ठप। दूसरे दिन चीकू ने कहा, मुझे एक खिलौनों की दुकान चाहिए। छाता फिर घूमा और ठप। एक पूरी दुकान सामने खड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे चीकू ने देखा कि गांव के बाकी बच्चे उदास रहने लगे थे। सब चीकू से जलने लगे क्योंकि उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन चीकू ने छाते से कहा, मैं अपनी सारी चीजें सब बच्चों के साथ बांटना चाहता हूँ। छाता मुस्कराया और बोला, तुमने सच्चे दिल से इच्छा मांगी है, अब तुम हमेशा खुश रहोगे। उस दिन से चीकू ने अपना सारा खजाना बच्चों के साथ बांटा और सब मिलकर हर दिन मस्ती करने लगे। सीख, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का एनिमेटेड वर्जन या चित्रों के साथ किताब जैसी प्रस्तुति भी बना सकता हूँ। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई। आरव डर गया और पीछे मुड़ा तो देखा, वहां एक सफेद साया खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी गुड़िया वापस दो। आरव कांपते हुए गुड़िया नीचे रखी और भागता हुआ बाहर निकला। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली की नीली खिड़की हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके बाद कभी किसी ने वहां से रोने की आवाज नहीं सुनी। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की और भी हॉरर कहानियां बना सकता हूँ। भूतिया पेड़, बोलती गुड़िया या जादुई आईना जैसी। बताइए, अगली कहानी किस बारे में हो? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहता था। उसे रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद थे। हर रविवार को गांव में मेला लगता था और वहां एक गुब्बारे वाला चाचा आता था, जो तरह तरह के गुब्बारे बेचता था। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ जानवरों जैसे और कुछ फूलों जैसे। एक दिन राजू ने चाचा से पूछा, चाचा, आपके गुब्बारे इतने खास क्यों हैं? चाचा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये जादुई हैं। लेकिन इनका जादू तभी काम करता है जब दिल सच्चा हो। राजू ने एक नीला गुब्बारा चुना और कहा, मैं सच्चा हूं। चाचा ने गुब्बारा थमाते हुए कहा, जब तुम किसी की मदद करोगे तब इसका जादू जागेगा। राजू घर गया और रास्ते में उसने देखा कि एक नन्हा पिल्ला कीचड़ में फंसा हुआ है। वह दौड़कर गया, उसे बाहर निकाला और प्यार से साफ किया।
तभी उसके हाथ में पकड़ा नीला गुब्बारा चमकने लगा और धीरे धीरे हवा में उड़कर एक चमकदार तारा बन गया। 12 साल की अन्या को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। एक तूफानी रात वो गलती से शहर की पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में बंद हो जाती है। ये वही लाइब्रेरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आधी रात को भूतों के लिए खुलती है। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो किताबों की अलमारियां अचानक जिंदा हो उठती हैं। भुला दिए गए किस्सों के भूत, जैसे बिना नाम की डायन, परछाई राजकुमार और रोता हुआ योद्धा, वहां भटकते हैं। वे किसी ऐसे पाठक को ढूंढते हैं जो उनकी अधूरी कहानियों को पूरा कर सके। सिर्फ एक टॉर्च और अपनी समझदारी के साथ अन्या को पुरानी पहेलियां सुलझानी होंगी, शापित किताबों के रहस्य खोलने होंगे और इन कहानियों के किरदारों को उनका अंत दिलाना होगा, इससे पहले कि घड़ी में 1 बज जाए, वरना अन्या भी हमेशा के लिए उसी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाएगी। एक बार की बात है, एक चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई। इस्टरमॉल जैस्मिन आइसबर्ड, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। वह डूबने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वहीं पास के पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी की आवाज़ सुनी और देखा कि वह पानी में फंसी है। कबूतर ने तुरंत एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित किनारे पर आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद कहा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा देखा और उस पर निशाना साधा। तभी चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर उड़ गया और बच गया। कबूतर ने दूर से मुस्कुराकर चींटी का धन्यवाद किया। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। राजू, मोनू, चिंटू और बबलू रोज की तरह क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में इकट्ठा हुए। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन बच्चों को कहाँ फिक्र थी। बल्ला, गेंद और विकेट लेकर खेल शुरू हो गया। खेल शुरू हुआ। चिंटू बैटिंग कर रहा था और बबलू बॉलिंग। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और फिर टप टप बारिश की बूंदें गिरने लगीं। मोनू चिल्लाया, अरे बारिश आ गई, चलो छत के नीचे भागो। लेकिन राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भागो मत, आज तो बारिश में क्रिकेट खेलते हैं। और फिर जो हुआ, सभी बच्चे जोर से हंस पड़े और बिना किसी डर के दोबारा मैदान में उतर गए। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कीचड़ में पैर फिसलते, गेंद गीली हो जाती, बल्ला हाथ से फिसलता, लेकिन मस्ती दोगुनी हो गई थी। राजू बॉलिंग कर रहा था और मोनू ने एक जोरदार शॉट मारा। गेंद कीचड़ में जा गिरी और पूरे चेहरे। एक छोटे से गांव में चिंकी नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे रंग भरना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास बस एक टूटी फूटी पेंसिल थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में बैठकर पेड़ की तस्वीर बना रही थी, अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक बूढ़ी जादूगरनी प्रकट हुई। ये लो, यह है जादुई रंगीन पेंसिल, जादूगरनी ने कहा। जो भी तुम इससे बनाओगी वह असली हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। चिंकी बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले एक छोटा सा फूल बनाया और वह सच में खिल उठा। फिर उसने एक पेड़, चूल्हा और ढेर सारे पक्षी बनाए। पूरा बगीचा जादुई बन गया। लेकिन अगले दिन गांव में पानी की कमी हो गई। चिंकी ने बिना सोचे समझे एक नहर और बहता पानी बना दिया। पेंसिल ने काम किया। अब गांव में खूब पानी था। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने चिंकी को जादुई कलाकार कहा। लेकिन चिंकी को पता था कि असली ताकत उसके अच्छे दिल में। एक बार की बात है, छुट्टियों में एक लड़का था, आर्व, जो अपने मम्मी पापा के साथ नानी के गांव गया। वहाँ हर चीज़ नई और मज़ेदार थी, लेकिन गांव की एक पुरानी खिलौनों की दुकान बहुत रहस्यमयी लगती थी। सब कहते थे, उस दुकान से कभी कुछ मत खरीदना, रात में वो खिलौने खुद चलने लगते हैं। आर्व को डर तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बहुत बढ़ गई। एक दोपहर वह चोरी छुपे उस दुकान तक पहुंचा। दुकान में एक बूढ़ी अजीब सी औरत बैठी थी, जिसके पास छुरियों से भरा चेहरा और लाल आंखें थीं। उसने आर्व को देखा और कहा, सिर्फ एक खिलौना ले सकते हो, लेकिन वापस नहीं कर सकते। आर्व ने एक प्यारा सा ड्रैगन खिलौना चुना, जो अजीब तरीके से घूर रहा था। रात को जब आर्व सो रहा था तो उसे खुर खुर की आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा कि ड्रैगन खिलौना अपने आप चल रहा था। वह उसके बिस्तर के पास आ गया और फुफकारा, अब मैं तेरे साथ। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टिंकू नाम का एक छोटा सा पंछी रहता था। टिंकू को उड़ना तो आता था, लेकिन उसे पढ़ाई से बहुत डर लगता था। जब भी माँ कहती, टिंकू आओ अक्षर सीखो, वह कहता, मुझे तो बस उड़ना पसंद है। एक दिन जंगल में एक नया स्कूल खुला, वन विद्यालय।
वहाँ पर लोमड़ी मास्टर जी पढ़ाते थे। टिंकू के दोस्त चिंकी गिलहरी, गोलू खरगोश और मिन्नी हिरनी सब स्कूल जाने लगे। एक दिन टिंकू ने देखा कि मिन्नी बड़ी आसानी से जंगल का नक्शा पढ़ पा रही है और गोलू खरगोश गणित में इतने अच्छे नंबर ला रहा है कि उसे इनाम मिला। टिंकू को थोड़ी जलन हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भी पढ़ना सीखूं तो शायद मैं और ऊंची उड़ान भर सकूं। अगले दिन टिंकू स्कूल चला गया। शुरू में उसे थोड़ा कठिन लगा, असे अनार पसे बत्तख, लेकिन धीरे धीरे उसने मज़ा लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद एक